हर कोई अपनी दुकान असर नौ सजा रहा है। अपनी पटारी में से वो सारे हुनर निकाल कर काउंटर पर रख रहा है जो इस मंडी में काम आते थे। 40 सालों के दौरान जहां अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान में और बहुत कुछ हुआ, वहां बेशुमार लोगों का एक गिरोह ऐसा जरूर पैदा हुआ जिसने अफगान जिहाद और फिर अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान अमरीका और आलमी ताकतों को शीशे में उतार कर कमाना सीखा। जिस दिन पहले सोवियत फौजी ने अफगानिस्तान की सरहद अबूर की, पाकिस्तान में सरमायाकारी हासिल करने, आलमी बरादरी की नज़रों में मोतबर होने और अस्करी वसाइल को मजबूत बनाने जैसे मौके का दरवाज़ा खुल गया। यही वजह है कि पाकिस्तानी रियासत और इसके जेर सरपरस्त गिरोहों ने ये दरवाज़ा फिर बंद नहीं होने दिया। सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाई में जिस तरह हुकूमती सतह पर हमें अमरीका ने माला माल किया, उसकी मिसाल गुज़श्ता पाकिस्तानी तारीख में नहीं मिलती। लेकिन इन 10 सालों में इस मुल्क के NGO सेक्टर ने भी खूब कमाया। उन दिनों NGO सेक्टर मुशर्रफ बा इस्लाम हुआ करता था। सोवियत यूनियन की शिकस्त के बाद थोड़ा सा वक्फा जरूर आया, दुकानें बंद होने लगीं, सलाहियतों को जंग लगने लगा, इसलिए कि खुद अमरीका ही उस दिन मार्केट से आउट हो गया था जिस रोज आखिरी रूसी सिपाही अफगानिस्तान से निकला था। मुजाहिदीन का आपस में कत्लो गारत और तालिबान के 5 साल इक़्तिदार में इन हजरात का कारोबार फिर चमकने लगा। उसामा बिन लादेन की अफगानिस्तान में मौजूदगी, अलकायदा और दीगर गिरोहों का वहां आराम से रहना इन NGOs और सिविल सोसाइटी के लिए एक नेमत थी, ताकि वो अपने थिंक टैंकों के जरिए बड़ी बड़ी रिपोर्टें तैयार करें और मगरबी दुनिया को खौफजदा करते रहें। ऐसा कुछ जोरों पर चल रहा था और पूरी दुनिया में तालिबान फोबिया अपने उरूज पर था कि 9/11 हो गया। एकदम इस तबके के जीवन में नए मौके की बहार आ गई। इस दफा तो बहती गंगा में हाथ धोने के लिए सब के सब इकट्ठे हो गए। वो जो 1979 में सोवियत यूनियन का नजरियाती परचम थामे हुए थे, अमरीका और यूरोप को इस्तेमारी कुव्वतें तस्वुर करते हुए और सोवियत यूनियन की मदद से कायम अफगान हुकूमत के साथ थे। जब उन्होंने इर्द गिर्द देखा तो दुनिया में अब अमरीका के सिवा कोई पूजने को बाकी ही नहीं रह गया था। फिर क्या था, एकदम अपना सारा माजी भुलाकर सब के सब अमरीका के सामने सजदा रेज हो गए। उस दिन के बाद से अब तक के 20 साल इन सब की पांचों घी और सर कड़ाही में था। हुकूमत पाकिस्तान ने भी अपने कौमी मफाद को भुलाकर जिस तेजी से अमरीकी मफाद की ट्रेन पकड़ी, उसके नतीजे में इसे अरबों डॉलर की बख्शीश तो मिल गई, लेकिन 70,000 शहरियों के खून और पूरे मुल्क में दहशतगर्दी की आग ने इसे हिला कर रख दिया। आम आदमी भुगतता रहा, मगर NGOs और सिविल सोसाइटी का धंधा बराबर चलता रहा। हर कोई अमरीकी मफादात की राह हमवार करने वाले मकासद के साथ एक NGO रजिस्टर्ड करवाता, कोई थिंक टैंक बनाता, किसी किस्म की रिसर्च करता और इस्लामाबाद में मौजूद सिफारत खानों में खुली खिड़कियों से मुसलसल और मुस्तकिल इमदाद वसूल करता। दहशतगर्दी की इस जंग में आलमी ताकतों से सरमाया बटोरने वालों में हर तबका ख्याल के लोग शामिल थे। यहाँ तक कि इस्लाम के मरंजा मरंज और सॉफ्ट इमेज की तरवीज के लिए लाहौर के कांसल खाने में मुतय्यन काउंसलर ब्रायन डी हंट ने मशाइखाने किराम को मज़ारात की मरम्मत व तज़ीन व आराइश के लिए करोड़ों रुपए अता किए। किसी आलिम ने दहशतगर्दी को खारजियों वाली अहादीस की तत्बीक से तवील फतवा तहरीर किया तो वो मगरबी ममालिक का मंजूर नजर हो गया। तो किसी ने पाकिस्तान की सेकुलर अशराफिया को जमा करके सिविल सोसाइटी का एक बहुत बड़ा गिरोह तख्लीक किया तो उसकी औरतों की पनाहगाह से लेकर कानूनी सर्विसेज तक आलमी ताकतों की फंड लिस्ट में आ गए। गरज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुल्ला और मुल्हिद दोनों एक घाट पर पानी पीते रहे। यही वजह है कि जैसे ही आज से 5 साल कबल अमरीका ने अफगानिस्तान से जाने के इशारे देना शुरू किए तो सब के सब चिल्ला उठे, ऐसा जुल्म मत कीजिएगा। भारत से लेकर अफगान हुकूमत तक और पाकिस्तानी सेकुलर से लेकर सेंट्रल एशिया के हुक्मरानों तक सबको ऐसे लगा जैसे उनके सरों से कोई आसमान खींच लेगा। लेकिन वो अमरीका जो इस दलदल में आन फंसा था, जिसके पांव इस धरती पर जल रहे थे, उसे मालूम था कि उसका मजीद यहाँ रहना उसके लिए किस कदर खतरनाक हो सकता है। उसकी फौज के 22 सिपाही रोज खुदकुशी कर रहे थे। 4 लाख के करीब फौजी ऐसे थे जो बदतरीन जहनी मरज का शिकार होकर अस्पतालों पर बोझ थे, जिनका सालाना खर्चा 60 अरब डॉलर से ज्यादा था। अमरीका चला गया। उसने जाते हुए अपने वफादारों में से किसी एक की भी ना सुनी। जिन अफगान लीडरों ने 20 साल उसके लिए खून दिया, उन्हें तालिबान से मुज़ाकरात के दौरान चौकीदार के तौर पर भी कमरे में खड़ा नहीं होने दिया गया। जिस भारत, ईरान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने इस जंग में उसके लिए सहूलतकारी की, उनकी भी ना सुनी गई। जिस पाकिस्तान ने उनको अड्डे फराहम किए जहां से 57,000 दफा उनके जहाज उड़े, उसे भी मजबूरन इसलिए शामिल किया ताकि तालिबान मुज़ाकरात की मेज पर टिके रहें।
अमरीका जा चुका। इस वक्त 223 अजला पर तालिबान का कंट्रोल और अफगान हुकूमत का 68 अजला पर गलबा बाकी है। लेकिन एक साल पहले यानी अमरीका से तालिबान के मुआहदे के फौरन बाद ही वो जिनको अपनी दुकानों के बंद होने का खतरा था, उन्होंने एक खौफनाक मंजरनामा पेश करके अमरीका की टांग वापस खींचने की कोशिश शुरू कर दी। तालिबान जो इस बात की जमानत दे चुके थे कि उनकी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, उन्हीं की अफगानिस्तान में हुकूमत को बहाना बनाकर कहा गया कि अब पाकिस्तान में तहरीक तालिबान मजबूत हो जाएगी। वो तहरीक तालिबान जिसके बारे में कई साल पहले से ये दावा किया गया था कि इसकी कमर तोड़ दी गई है और अब वो यहाँ से भाग चुकी है। दाइश जो खालिसतन एक अरब नजात तंजीम है और इराक और शाम में भी इसके बिखरे हुए अरकान अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, उसको ये तज्जियाती नाबगे अपनी ख्वाब नगरी में पाकिस्तान ला चुके हैं। आलमी बरादरी को डराया जा रहा है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान का इक़्तिदार मुस्तहकम हो गया तो पाकिस्तान में TTP, भारत में कश्मीरी मुजाहिदीन, चीन में तुर्किस्तान इस्लामी पार्टी और ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान में उनके जिहादी गिरोह उठ खड़े होंगे। फिर देखना वो यूरोप और अमरीका को कैसे हिरासा करते हैं। ये मंजरनामा वो फैला रहे हैं जिनका धंधा ठप होने वाला है, जिनकी रोजी पर लात पड़ने वाली है। वो चाहते हैं कि अमेरिका को खौफ दिलाकर यहाँ से रोक लिया जाए ताकि डॉलरों की बरसात जारी रहे। लेकिन दौलत की हवस में अंधे इन लोगों को इल्म होना चाहिए कि अमेरिका अपने लिए खौफ खुद तख्लीक करता है और फिर खुद उस जंग में नाप तोल कर कूदता है। सर्द जंग में उसने कम्युनिज्म का खौफ फैलाया और 9/11 के बाद इस्लाम का खौफ। अगर पाकिस्तान की रियासत या सिविल सोसाइटी ने इस्लामाइजेशन का खौफ दिलाकर अमेरिका को यहाँ रोकने की कोशिश की तो अमेरिका की नज़रों में सिर्फ एक ही खौफ है जिसका बहाना बनाकर वो यहाँ रुकेगा, और वो है पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का शिद्दत पसंदों के हाथ में चले जाने का खौफ। अगर इस खौफ की बुनियाद पर अमेरिका यहाँ रुक गया तो फिर उसे निकालने के लिए तालिबान जैसा तवक्कुल और कम से कम 20 साल दरकार होंगे। क्या हम ऐसा करने के काबिल हैं?